Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.4 को हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग 6.4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और समझेंगे। अब हम लोगों ने आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। अब इसे हम अच्छे से समझेंगे फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रश्न को जब तक आप अच्छे से नहीं समझिएगा जब तक उसे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है, इन गिवन फिगर, ये जो फिगर है इसमें दिया हुआ है द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड ए सी। जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है फिगर में वो ए सी का क्या है, पैरेलल गिवन है ऑफ ट्रायंगल एबीसी में, एंड इट्स डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये जो एक्स वाई का काम क्या है, ये जो पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों आपस में क्या है, बराबर कर दे रहा है। तो आपको ये पता करना है कि एक्स और ए बी का रेशियो क्या है। ये ए एक्स और ये पूरा ए बी का आपको क्या बता देना है, रेशियो बता देना है। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे किसका रेशियो पता करना है, एक्स बाई ए बी का। तो चलिए हम इसे अब समझते हैं। फिगर में तो क्या दिया है, एक्स वाई पैरेलल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की बात अगर की जाए बी एक्स वाई और ट्रायंगल बी ए सी का, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो एंगल है वो इसके मिल जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को ये एक्स से क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो कटेगा, तो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा। फिर देख रहे हैं एंगल बी भी कॉमन मिल सकता है, ये एंगल सी एक्स वाई कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है उसे हम लोग लिख दें। तो गिवन है कि एक्स वाई क्या है, पैरेलल है AC का, ठीक है ना। तो इसलिए यदि हम इस एंगल का 1 नाम रख दें, इसका 2 नाम रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। और ये अगर 3 4 हो रहा है तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 4 के, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे और ये भी गिवन है कि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या कर देंगे, सिमिलरिटी दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इन ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड ट्रायंगल बड़ा वाला का नाम होगा बी ए सी में हमें एंगल बी जो है वो कॉमन मिल जाएगा और आपको एंगल 1 या एंगल 3 4 दिखा दीजिए। तो एंगल 1 और 2 हमने इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ पे 1 और 2 जो हो गया वो किससे इक्वल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल आपका बी एक्स वाई सिमिलर मिल जाएगा ट्रायंगल बी ए सी, किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। तो आपको पता है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि ये जो एक्स वाई है इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो हम यदि ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एक्स वाई लाइन है वो ए बी सी बड़े से ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि ए बी सी को ले लें और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये छोटे वाले को ले लें बी एक्स वाई, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या है, एक ए बी है ना और दूसरा के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है आपका बी एक्स है। इसका स्क्वायर इक्वल होगा तो ए बी सी का तो क्या मिल गया है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। इधर आपको मिल गया ए बी बाई बी एक्स का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आपको आ गया √2 आ जाएगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी बाई बी एक्स। कोई दिक्कत,
√2/1 आ गया AB/BX। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालना है, AX/AB निकालना है ना, AB डाउन करना है, तो इसको हम लोग उलट देंगे। जब उलट देंगे तो यहाँ पे BX हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा AB, तो ये भी पलट जाएगा 1 क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ पे BX कब आएगा, ये BX हमको AX लिखना है, BX तो लिखना नहीं है, तो AX कब आएगा, जब पूरे AB में से क्या घट जाएगा, आपका BX घट जाएगा। तो बोथ साइड में जब हम लोग 1 जब घटा देंगे तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, 1/√2 में से 1 घट जाएगा। जब इधर ये जाएगा ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे BX माइनस AB/AB हो जाएगा और इधर पे 1 -√2/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस एरिया में क्या मिल रहा है, BX में से AB घट जाएगा, ये AB में से BX घटेगा, उल्टा ही घटेगा, तो वहां पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा और माइनस क्या मिलेगा AX और नीचे क्या मिला आपका AB। और इधर ये घटा तो क्या मिल गया 1 -√2/√2। ये माइनस उधर भेज दे रहे हैं अगर हम लोग, तो AX/AB जो है ये बदल जाएगा बस साइन, √2 - 1 क्या मिल जाएगा √2। तो हमें जो AX/AB का वैल्यू निकालना था वो हमें क्या मिल गया, √2 - 1 और √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम लोग आज के क्लास का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे समझेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। एक ट्रेपेजियम ABCD है जिसमें DC AB के पैरेलल दिया हुआ है और इसके दोनों डायगोनल कहाँ काटते हैं, O पे। और यदि AB = 2CD और ये भी गिवन है कि जो AB का वैल्यू है वो 2 गुना है किसके, CD के वैल्यू से। और आपको फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, आपको किसका रेशियो निकालना है, एरिया का और किसके ट्रायंगल का, AOB और COD। तो AOB यहाँ पे है और COD यहाँ पे है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो एकदम इजी है, आप इसे समझ लीजिए। तो क्या दिया है उसे हम लोग लिख दे पहले। तो हमें गिवन है कि जो AB है वह 2CD है, ठीक है ना, और ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो हमें ये दिया हुआ है कि DC जो है वो पैरेलल है AB के। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो एक बात आपको पता है कि यदि दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो अगर निकालना हो तो दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको जो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, एक बार AOB एंड ट्रायंगल COD में दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे और यहाँ पे यदि 1 और 2 है तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। फिर आपका ये आपका हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, तो तीसरा में जाना ही नहीं है। तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 आपको A को दर्शाता है, एंगल 2 और एंगल 2 आपको C को। ये दोनों आपको क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल DOC, या इसको आप बोल सकते हैं COD, दोनों नाम लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD एंगल। जब ये सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो क्या मिलेगा वो आपको पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, AB और CD, यहाँ पे थोड़ा गलती से लिखा गया था। तो AB और हमें CD गिवन है, तो AB और CD का रेशियो यहाँ पे है, तो AB बाई CD का स्क्वायर होगा। और AB को अगर यहाँ पे CD लाते हैं तो 2/1 हो गया, तो इसके जगह पे क्या लिखा है, AB बाई CD 2 बाई क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 2 का 4, 1 का 1, मतलब कितना कितना मिल गया, 4:1 मिल गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना, हमने इसे कितने आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसे भी समझते हैं। लोग आज के क्लास का जो 3rd नंबर प्रश्न है उसे अब समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ दैट सिद्ध कर देना है कि द एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको ये प्रूफ कर देना है कि जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो फिगर बना लें, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना लिया ए बी सी और दूसरा हमने बना लिया PQR, ठीक है ना, आप देख रहे हैं। तो ABC और PQR, मान लें यहाँ पे जो दो सिमिलर ट्रायंगल जो गिवन थे वो कौन कौन से हैं, ABC और PQR है। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, और एक और चीज गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ABC, ये भी गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन था कि ट्रायंगल सिमिलर है, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका रेशियो क्या होता है, उसके एरिया का रेशियो उसके कोरोस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख देंगे। तो जब इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें गिवन है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ABC बाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे PQR, ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोरोस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे AB बाई PQ का स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको BC बाई QR का स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको AC बाई PR का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एरिया भी इक्वल है, तो दोनों कट के कितना मिल जाएंगे, 1 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे AB बाई PQ का स्क्वायर भी 1 के इक्वल, फिर आपका BC बाई QR का स्क्वायर भी 1 के इक्वल, फिर यहाँ पे AC बाई PR का स्क्वायर भी 1 के इक्वल। तो क्यों नहीं पारा पारी जब सबको एक बार इसके इक्वल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब इसको इक्वल करेंगे यहाँ पे तो AB बाई PQ रूट अंडर क्या मिल जाएगा, 1। तो 1 का वैल्यू 1 आता है, तो इधर AB बाई क्या मिल जाएगा आपका PQ मिल गया कि नहीं मिल गया। इसी तरह जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे जब इसको यूज करेंगे तो रूट अंडर 1 का 1 आएगा, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, BC इक्वल QR मिल जाएगा। फिर इसको आप जब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हमें, क्योंकि यहाँ पे फिर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट भी करना है हमें, तो AB बाई PQ मिल जाएगा ना, BC बाई Q, और फिर इसको भी जब कीजिएगा तब का AC किसके मिल जाएगा, PR के इक्वल मिल जाएगा। जब सभी साइड आपस में क्या मिल गए, यहाँ पे इक्वल मिल गए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट करने का जो भी रूल है उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन मिल गया हमें अभी कि AB जो है वो PQ के इक्वल हो गया, और हमारा जो BC है वो QR के इक्वल हो गया। फिर अभी अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AC भी हमारा PR के इक्वल मिल गया। तो ट्रायंगल जो ABC है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR किस रूल द्वारा, तो साइड क्राइटेरिया के द्वारा। तो हमने यहाँ पे इस प्रश्न को भी अच्छे से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। आज के क्लास का जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग समझेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि DE एंड F आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC एंड CA। जो DEF पॉइंट है वो एक AB पे है, एक BC पे, और एक क्या है, CA पे है। तो आपको ये दिखाना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, तो आपको ये पता करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल DEF एंड ABC। DEF और ABC ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशियो पता करना है। तो यहाँ पे ये गिवन था कि D AB का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। तो इसे हम लोग चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये गिवन है कि D AB का मिड पॉइंट है और F AC का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, DF आपका पैरेलल हो जाएगा BC का। तो यहाँ पे DF पैरेलल मिल जाएगा BC के, और DF का जो साइज होगा वो इक्वल होगा किसके, 1/2 BC के।
ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं ई और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है, एक बीसी का और एफ का। तो जो एफ ही होगा वो भी पैरेलल हो जाएगा ए बी के, और जो एफ ही का साइज होगा वो 1/2 हो जाएगा ए बी के। फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग डी और ई भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसको मिलाने वाला जो साइड होगा डी वो भी पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और डी का जो लेंथ होगा वो 1/2 क्या मिल जाएगा आपको, ए सी के। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो ये डी एफ है वो एक बार पैरेलल है किसके, BC के। तो DF BE के भी क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि BE क्या है, BC का ही एक टुकड़ा है। तो जब DF BE के पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे DF 1/2 BC था, तो 1/2 BC BE भी है, तो DF BE के भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। आपको ये पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो तो क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो यहाँ पे जो एंगल बी मिलेगा आपको वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एफ के। तो इसका नाम अगर 1 रख दें, इसको 2 रख दें, तो 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये भी मिल गया कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में देखते हैं हम कि एफ ही पैरेलल ए बी है, तो आपका एफ ही किसका पैरेलल है, ए बी है, और एफ ही आपका डी ए के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि डी ए बी का ही क्या है, एक टुकड़ा है। तो ये भी पता है कि एफ ही 1/2 ए बी है, तो 1/2 ए बी आपका ए डी बी तो है। तो यहाँ पे भी ए डी ई एफ में आपको क्या मिला कि ई एफ पैरेलल है ए डी के और ई एफ इक्वल है ए डी के, तो इसलिए ए डी ई एफ भी आपका क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसमें यदि 3 हो और ये 4 हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो डी पैरेलल ए सी है, आपका डी पैरेलल एसी है, तो डी ए एफ के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, चाहे डी आपका एफ सी का भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उसी कंडीशन से आपको फिर क्या मिल जाएगा कि डी 1/2 जब एसी है, तो डी जब 1/2 एसी एफ सी है, तो डी और एफ सी भी आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड का पेयर, अपोजिट साइड आपस में क्या पैरेलल हो या इक्वल हो तो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये जो एंगल आपका मिलेगा 5 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6, तो 5 और 6 भी आपका क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। तब हमें सभी जब एंगल आपस में इक्वल मिल गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, अगर यहाँ पे DEF की बात हो रही है तो DEF एंड ट्रायंगल ABC में, तो DEF यहाँ पे है DEF और यहाँ पे ABC, तो ABC बोलिए, चाहे इसका नाम आप बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब DEF से शुरुआत हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CA, क्या लिख सकते हैं, CAB। यहाँ पे CAB भी हम लोग क्या कर सकते हैं, CAB लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपको क्या मिला उससे देखिए, D का एंगल 5 था और C का एंगल 6, जो आपको क्या है, गिवन है, यहाँ पे हमने पता कर लिया। फिर यहाँ पे एंगल E, तो एंगल E आपका 3 है और एंगल A का क्या है, 4 है, वो भी यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो दोनों एंगल प्रॉपर्टी से ही क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तीसरा भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DEF जो मिल रहा है वो सिमिलर है ट्रायंगल CAB के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको तो रेशियो निकालना था, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB। तो इन दोनों का एरिया का रेशियो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका यहाँ पे आप लिख सकते हैं D, इसका लिख सकते हैं CA का स्क्वायर। तो आपका D कहाँ है, यहाँ पे है, और CA ये है। तो D 1/2 क्या मिला था, CA मिला था ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम D और CA जब लिखेंगे तो D CA आएगा बट्टा में, तो 1/2 मिल जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा। इन दोनों एरिया का जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1:4 मिलेगा। तो इसे भी हम लोगों ने यहाँ पे कितने आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग समझें। अब हम आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे अब हम समझेंगे।
और फिर उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बोला प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो किसी स्क्वायर के साइड में डिस्क्राइब हो रहा है, बन रहा है, उसका एरिया, ठीक है ना, 1/2 होना चाहिए उसी स्क्वायर के किसी भी डायगोनल पे जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया। तो चलिए इसे अब हम लोग फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है ना, जिसमें ये आपका साइड है। तो आपको ये दिखाना है कि इसके साइड पे, तो मान लीजिए इस साइड पे जो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है वो, और इसके एक डायगोनल पे, तो कोई सा भी डायगोनल आप ले सकते हैं, यही ले लीजिए। तो इसके डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मिलेगा यहाँ पे, उसका जो एरिया है वो आपको दिखा देना है कि इसका एरिया जो है, ये जो डायगोनल पे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया का आधा है, हाफ है। तो चलिए इसका नाम लिख दें, तो ABCD, और इसका E बोल दें, और इसको क्या नाम रख दें, इसका E नाम रख दें, उसका F रख दें। तो यहाँ पे आपको ये शो कर देना है कि एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे AED बन रहा है वह हाफ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ACF का। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है उसे आप लिख दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED 1/2 होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF का, और ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यदि इस साइड A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। इसके डायगोनल क्या होते हैं स्क्वायर के, √2a होते हैं। जब ये √2 है तो ये भी √2a हो जाएगा और ये भी √2a हो जाएगा। तो आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो एक बार हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, तो क्या मिलेगा, √3/4, AED का साइड तो यही है तो A² मिल गया। फिर एक बार हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी वही फॉर्मूला होता है, √3/4 A²। तो इसका A कितना है, √2a है, तो इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये A² हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3, इसको 2 को इधर ला दें, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं √3/4 A²। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो ACF है, ये 2 है, ये √3/4 A² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AED लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। तो ठीक है, तो AED ही ना हमको प्रूव करना है, तो 2 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, और इसे ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपने देखा ना, इसे हम लोग कितने आसानी से क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। बस ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन बना है बहुत ही इजी। तो आज के क्लास में इतना ही। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।